जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी एनालाइज मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी। ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, डीपीएसपी भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में ये दिए गए हैं। अगला है, स्वर्णिम अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये तीनों स्वर्णिम अनुच्छेद हैं। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेदों को भारतीय संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14, 19 और 21 ये 3 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में हुई थी। ठीक है, रूस के। इस बैठक में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। बाद में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ और समूह ब्रिक्स कहलाया। ठीक है, भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ब्रिक्स में शामिल है। अगला है, संविधान का विरोध किसने किया था? तो संविधान का विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने किया था। ठीक है, आरएसएस ने संविधान के कुछ प्रावधानों का विरोध किया था, आरएसएस ने। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। अगला है, लावणी नृत्य कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावणी नृत्य है। लावणी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो तेज लय, भाव, भंगिमा और ढोलकी की धाप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो ये भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 77 यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र सरकार के कार्य किस प्रकार राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अनुच्छेद 77। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम में कौन से वर्ष में पुरस्कार मिला था? तो 1956 में मिला था। ठीक है, उन्हें भारतीय कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्म भूषण 1956 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, रुक्मिणी देवी को भरतनाट्यम में। अगला है, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारतीय विजेता कौन थी? तो ये अभिनव बिंद्रा थी। ठीक है, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2008 में। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, जहां इस नृत्य शैली का जन्म और विकास हुआ। यह भारत की 9 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है और दक्षिणी भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत का टीम इवेंट हॉकी के अलावा पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। इससे पहले 1952 में केडी जाधव ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता था। ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सूखा पड़ गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जिसका अवधिकाल 1961 से 1966 है। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना के दौरान देश में भीषण सूखा पड़ना और साथ ही 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिससे यह योजना बुरी तरह से प्रभावित हुई। ठीक है, 1961 से 1966 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? तो विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बनाया था। ठीक है, 1969 में IMF द्वारा SDR को एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में शुरू किया गया ताकि सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, AQI का फुल फॉर्म क्या है? AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, हिंदी में इसे वायु
वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है, जिसका उपयोग हवा की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें शुरू की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दी गई है और इसका आधार संविधान का उल्लंघन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा का गठन पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है, ठीक है। यह एक सुंदर सरोवर के बीच बना हुआ ऐतिहासिक और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी की स्मृति में बनाया गया था, ठीक है। अगला है, आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? तो ये तो अपना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य शूद्र और अतिशूद्र जातियों को समाज में समान अधिकार दिलाना व ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना तथा सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना था, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले जी ने ये की थी महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। इस समझौते पर महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दिल्ली पैक्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। यह कार्बन से बना होता है और यह अत्यधिक उच्च दाब और तापमान की परिस्थितियों में बनता है, ठीक है, हीरा। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, ठीक है, और साथ ही इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और रोजगार के स्तर को संतुलित विकास की ओर ले जाना भी होता है, ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किस शासक ने की थी? गुप्त साम्राज्य की शुरुआत गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। यह साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के साथ 319 से 320 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में मान्यता प्राप्त है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के मचाईवाड़ी को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंचाचीवाड़ी को, ठीक है, इस गांव को। नेक्स्ट है, शंघाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई का संयुक्त संगठन SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, ठीक है। यह एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट है, भारत के किस स्मारक को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो भारत के 44वां विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य है, ठीक है। ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है। इसे जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसमें मराठा काल के 12 किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में स्थित है, 12 किले। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और यह एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगला है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था।
यह सिक्का आधुनिक भारतीय रुपये का आधार माना जाता है। इसका वजन लगभग 178 ग्रेन 11.5 ग्राम था। ठीक है। रुपये शब्द संस्कृति के रुपये या रुपये से आया है, जिसका अर्थ चांदी होता है। नेक्स्ट है, भारत में दल बदल कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत में दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा स्थापित किया गया था। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दल बदल को रोकना था। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसे स्थापित किया गया था। साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत।